कहते हैं मुश्किल से भाग जाना आसान नहीं होता है, हर पहलू का जिंदगी का इम्तिहान नहीं होता है। डरने वाले को मिलती नहीं मंजिल और लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, छोटे भाई बहनों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं, अगर आपके मन में भी यह डाउट चल रहा है कि हम कौन सा बुक ले, क्वेश्चन बैंक से कितना सवाल आता है, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़े, ऐसे सवाल अगर आपके मन में भी चल रहा है तो आपके सोल्यूशन के लिए आपके यूट्यूब चैनल माँ स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर ये वीडियो अवेलेबल कर दिया गया है, ताकि आपके सारा जो मन में डाउट है वो सारा दूर हो जाए। चलिए तो हम बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बैंक हम कहते हैं किससे, पहले आप लोग का होगा कि क्वेश्चन बैंक हम कहते हैं किससे। देखिए क्वेश्चन बैंक वैसा होता है जिसमें पिछले साल जितने भी पूछे गए होते हैं सवाल उस क्वेश्चन बैंक में रहता है, वो एक जगह रखा जाता है ताकि आपको यह पता लग सके कि वो कितना उससे पूछा जाता है सवाल। तो देखिए सारा पूछा हुआ सवाल मिलेगा, एक जगह मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। नहीं कहते हैं किसी चीज को जीतने के लिए पहले राजनीति बनाया जाता है, और राजनीति बनाया जाता है उसे राजनीति पहले सिखाया जाता है, वो भी पीछे दूसरे का देखकर ही टू कॉपी करता है। जैसे इसलिए क्वेश्चन बैंक है। देखो क्वेश्चन बैंक ऐसा है जिसमें पिछले साल से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप बनाइएगा तो जैसे आगे आएगा उसी के आधार पर प्रश्न आएगा, आपको यह पता लग जाएगा कि कैसा होगा। जैसे नहीं माना जाता है कि जैसे कभी युद्ध छिड़ जाता है तो कैसे आर्मी लोग जो होते हैं बंदे, उन लोगों को सिखाया जाता है पहले ही लड़ने के लिए कैसे बंदूक चलाना है, कैसे आगे जाना है। आर्मी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसी में होता है। उसी प्रकार इसमें भी आपको पता लग जाएगा कि कैसा सवाल आएगा, किस प्रकार से आएगा, इसमें सारा बता दिया जाएगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आप लोग को, हम हर स्टूडेंट को पता है, जो टॉपर हैं, जो कम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना भी नहीं चाह रहे, जो फिर सोच रहे हैं कि हम पास हो जाए, तो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेहतरीन है। चाहे कोई भी टीचर लोग, चाहे कोई भी सर लोग कुछ भी कहें, लेकिन क्वेश्चन बैंक बेस्ट है। आपका पहला सवाल है कि क्वेश्चन बैंक को टॉपर कैसे पढ़ते हैं। देखिए आपके मन में सवाल चलने से ज्यादा नहीं है कि क्वेश्चन बैंक को टॉपर कैसे पढ़ते हैं, लेकिन आप ये सोचिए टॉपर जैसे सोचते हो वैसे आप सोचते हैं। टॉपर जैसा रूटीन बनाया वैसा आप लोग रूटीन बनाया नहीं बनाया है। तो देखिए टॉपर की तरह सोचना के लिए, रूटीन बनाने के लिए और टॉपर जैसे बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा हम कह देंगे कि कमेंट में आकर कि सर हमें टॉपर बनना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो टॉपर जाएंगे। यदि अगर सारा स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक पढ़कर टॉपर बन सकता था तो क्यों नहीं, सिलेबस क्यों है, सिलेबस को हटा दिया जाता बोर्ड से और क्या कहता है क्वेश्चन बैंक पढ़िए टॉपर बन जाइए, सब कोई बन जाता। तो हमारा यह है कि क्वेश्चन बैंक टॉपर की जगह पढ़ना है तो उसके जैसा सोचिए समझिए, उसके टाइम टेबल जैसा फॉलो करिए। सारा टाइम टेबल हम बता देंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा आपका मन में है कि क्वेश्चन बैंक ले या नहीं। देखिए आप क्वेश्चन बैंक ले या नहीं यस आप पे डिफरेंट करता है। देखिए आप लोग अभी तक वैसे तीन तीन कैटेगरी का स्टूडेंट होंगे, जो मार्च अप्रैल से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, कुछ उसके 2-3 महीना बाद स्टार्ट किए होंगे, और कुछ ऐसे भी हमारे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो अब तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किए हैं। वो लोग क्या सोच रहे हैं, अभी क्या दशहरा आएगा, दीपावली आएगा, छठ आएगा, उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद सोचेगा क्या जी 1 जनवरी आएगा जी, पिकनिक मनाएंगे, यही में उसका जीवन चल जा रहा है। अरे कम से कम सोचो, टॉपर क्या है, टॉपर ये जो है जो मार्च अप्रैल में उसका क्या है, उसका सारा सिलेबस खत्म होना है, कुछ सिलेबस बच रहा होगा, मान रहे हैं कि सिलेबस खत्म, इस मंथ तक वो खत्म कर लेगा, टारगेट बनाया है कि अक्टूबर तक खत्म कर लेगा, अक्टूबर के बाद वो क्रैश कोर्स कर लेगा, क्रैश कोर्स कर पूरा रिवीजन कर लेगा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव सेट मारते रहेगा। वो टॉपर इसलिए चलते हैं क्योंकि वो उतना मेहनत किया है। और कुछ ऐसे जिसका अभी सिलेबस आधा खत्म हुआ है, लेकिन उससे हम गुजारिश करते हैं कि आप आधा सिलेबस, आप ज्यादा सिलेबस खत्म कर लीजिए, अक्टूबर माह तक खत्म कर लीजिए, भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बैंक लेकर सोल्यूशन करना जरूरी नहीं, आप 1 मंथ भी क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करते हैं तब बेहतरीन करिएगा। और जो उस स्टूडेंट जो अभी तक पढ़ा नहीं और सोच रहा है कि हम टॉप कर जाए, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और उसका सोल्यूशन करिए, लेकिन हाँ अपने लैंग्वेज में कीजिए। क्वेश्चन बैंक में जो सोल्यूशन रहता है वो आपका लैंग्वेज में नहीं रहता है, वो किसी राइटर का लैंग्वेज में है, इसलिए आपका अन्य लैंग्वेज में लिखिए और उसको याद करिए, तो आप पास तो हो जाइएगा। टॉप तो नहीं होएगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं, लेकिन पास हो जाइएगा, 10,000 आपको मिल सकता है। आपका तीसरा सवाल है कि क्वेश्चन बैंक पढ़कर 95% लाया जा सकता है या नहीं। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन बैंक पढ़कर 95% लाया भी जा सकता है और नहीं भी लाया जा सकता है। लाया जा सकता है उसके लिए जो पढ़ रहा है, कंटिन्यू पढ़ रहा है, पढ़ेगा, उसके लिए है। और जो नहीं लाया जा सकता, कहने का मतलब है जो क्वेश्चन बैंक खरीद लिया जाके बाजार से और रख दिया, क्या क्या सोच रहा है आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, कल से नहीं, दशहरा है ना जी, दशहरा देख लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद सोचेगा ना
छोड़ो ना जी, क्या पढ़ेंगे, उसको एक दिन पहले पढ़ लेंगे, याद रहेगा रात भर, सुबह जाएँगे, सारा मार के आ जाएँगे। वो कभी नहीं 95% ला सकता है। देखो टॉपर वो लोग बनता है, देखो टॉपर बनने के लिए बैंक का सॉल्यूशन करना है ताकि उससे पता चल जाए कि कैसा सवाल आएगा। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन अनिवार्य है, करिएगा आपको बहुत बेहतरीन होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। और जो कमज़ोर छात्र है वो सॉल्यूशन करिए, अपने लैंग्वेज में कहिए, हम आप ऊपर भी कहें, अभी भी कह रहे हैं कि लैंग्वेज में सॉल्यूशन करिए, आप भी 95% लाया जा सकता है, टॉपर में 95% लाया जा सकता है। काहे कि जो क्वेश्चन बैंक है उससे 60 से 70% क्वेश्चन बैंक से सवाल रहता है, हर साल देख लीजिएगा उठाकर। 2012 का सवाल 25 में डाल दिया, कुछ 12 का सवाल 26 में डाल देगा, ऐसे ही डालते रहता है सवाल। क्या है कि कुछ समय से हमारा बिहार बोर्ड का पैटर्न तो बदला हुआ नहीं है, नहीं बदलने के कारण जब हमारा लिमिट वर्क सिलेबस है, चैप्टर है, तो इसमें से सारा क्वेश्चन पूछ लिया, तो कहाँ से पूछेगा, पिछले सवाल में पूछेगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन कीजिए, आपको बेहतरीन आएगा। आपका सवाल चौथा है कि क्वेश्चन बैंक से कितना सवाल आता है, तो हम आपको ऊपर में ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन बैंक से आपको सिर्फ 60 से 70% सवाल मिलेगा और बेहतरीन नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक पढ़कर कम से कम आप पास तो हो जाइएगा, हमको पूरा विश्वास है। क्वेश्चन बैंक लीजिए। हाँ, लेकिन देखिए क्वेश्चन बैंक 2 प्रकार का होता है। देखिए एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको बाजार में, और एक मिलेगा ईयर्स वाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा। देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक जो आपको मिलेगा उसमें सारा चैप्टर वाइज दिया जाएगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव कर कर। और जो ईयर्स वाइज है, जो पूछा हुआ मिलेगा, 2017 में, 12 में जो पूछा हुआ रहता है ना क्वेश्चन, वह मिलेगा। तो हम कहेंगे कि दोनों ले लीजिए। आप लोग दोनों लेने से बेनिफिट ये है कि जैसे देखिए चैप्टर वाइज पहले सोल्यूशन कर लीजिए, उसको सारा याद कर लीजिए, और उसको फिर जो लिए ना जो ईयर्स वाइज उसको लीजिए, उसको पढ़िए, उसको रिविजन कीजिए। आप बेहतरीन कर सकते हैं। जो कुछ नहीं पढ़े आप लोग क्वेश्चन बैंक लीजिए, चैप्टर वाइज वाला और ईयर्स वाइज वाला, चैप्टर वाइज सब खत्म कर दीजिए, उसके बाद ईयर्स वाइज जो लिए हैं उसको भी सब सेट मार के खत्म कर दीजिए, और उसके बाद आप पास कर जाइएगा, हमको पूरा विश्वास है। क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चन बैंक से ही हमारा सवाल आता है, 60 से 70% क्वेश्चन बैंक से ही सवाल आता है। तो चलिए, आपको हम विश्वास कर सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए और शेयर करिए, अपने मित्र के पास शेयर करिए, ताकि वे भी देखें, उनका मन में भी जो डाउट है क्वेश्चन बैंक को लेकर उसका सलूशन हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए हमें सपोर्ट करिए।